हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बर्ड फ्लू की, क्योंकि आजकल बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। बर्ड फ्लू ने हमारे देश में दस्तक दी है, जिससे पूरा पोल्ट्री फार्मर, जो भी चाहे वो बॉयलर का पोल्ट्री फार्मर हो या देसी का पोल्ट्री फार्मर हो, पूरी तरह से दहशत में है। क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक पहला तो ये कि यदि उनके फार्म में वायरस ये आता है तो उनकी मुर्गियों को क्या होगा, पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर उनके पास ब्रीड तैयार है, उनके पास जो पक्षी है, मुर्गा है, मुर्गी है, वो तैयार हैं, तो उन्हें अब बेचे कैसे, उनको दाना कहाँ से लाएं और दाना कहाँ से खिलाएं। तो इस तरह से पूरा माहौल जो है वो बदला हुआ है और जितना भी पोल्ट्री फार्मर है वो डरा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, डरने की कोई बात नहीं है। आप डरे मत, डरने से और परेशानियां बढ़ेंगी, बल्कि उनका हल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं वायरस के लिए बता देता हूँ कि कौन सा वायरस है और किस तरह से है और कितना घातक है। दूसरी चीज, हम इससे कैसे बचें और हम अपने पक्षियों को, अपने मुर्गियों को कैसे बचाना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली चीज, ये वायरस, ये ऐजा समझ लीजिए जैसे कोरोना वायरस था, मनुष्य से मनुष्य में होता था, उसी तरह से ये बर्ड फ्लू का वायरस है जो एक पक्षी से दूसरे पक्षी में होता है। ये आसानी से मनुष्य में नहीं होता है या पक्षियों से मनुष्य में नहीं होता है। इस वायरस का नाम है H1N1 वायरस है। ये एक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, तो ये जो घातक है तो ये सबसे ज्यादा पक्षियों के लिए है। जब तक कोई पक्षी आपके आसपास मरा हुआ नहीं मिलता है या फिर कहीं पर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तो आप डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये जो पक्षी आपके आसपास मरे हुए मिलेंगे, तभी आप समझिए कि बर्ड फ्लू आपके यहाँ दस्तक दी है या बर्ड फ्लू आपके यहाँ है। फिर भी इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं कि बहुत से पक्षी, इस समय ठंड का सीजन है तो ठंड की वजह से भी बहुत सारे पक्षी यहाँ पर मर जाते हैं। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं। अगर एक दो पक्षी मरे मिलते भी हैं तो आप ये मत समझिए कि यहाँ पर बर्ड फ्लू हो सकता है। क्योंकि जब ठंड से हमारी मुर्गियाँ, हमारे बच्चे मर जाते हैं, चूजे मर जाते हैं, तो कोई भी पक्षी भी तो बाहर रहता है तो उसको उससे ज़्यादा ठंड लगती है। क्योंकि हम जो इतनी सेफ्टी से अपने बर्ड्स को रखते हैं, उसके बावजूद भी क्या होता है कि हमारे पक्षी जो हैं, हमारे मुर्गियां हैं, वो मर जाते हैं। जो खुले आसमान में, खुले मैदान में रहते हैं, उनको भी तो नुकसान हो सकता है। तो क्योंकि आपने अभी तक ये सुना होगा कि इतने सारे कौवे मर गए, इतने सारे वहां पर मुर्गियां मर गई, इतने सारे पक्षी मर गए। तो उनकी जब पुष्टि की जाती है, उनको भेजा जाता है टेस्ट के लिए, तो उनमें से बहुत कम ही निकलते हैं कि हाँ इतने सारे पक्षी भेजे गए, उनमें से 8-10 में बर्ड फ्लू मिला। मतलब सभी में बर्ड फ्लू नहीं मिला, सभी बर्ड फ्लू की वजह से नहीं मरे हैं, बल्कि कुछ पक्षी बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं, बाकी की और कोई समस्या हो सकती है, यानी कि सर्दी लग सकती है, बुखार हो सकता है या कुछ और की वजह से वो मरे हुए हैं। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हमें अपनी मुर्गियों को कैसे बचाना है, जो कि सबसे खतरनाक है। तो सबसे पहली चीज है, हमें क्या करना है कि हमें अपने मुर्गियों को सेफ रखना है। मतलब बाहर के वातावरण से अंदर के वातावरण, जहाँ भी मुर्गियां रहती हैं, उनको सेफ रखना है। बाहर का कोई भी इन्फेक्टिव चीज हमारे फार्म के अंदर ना आ सके। चारों तरफ से पर्दों को बंद रखना है। मुर्गियों को बाहर खुले मैदान में नहीं छोड़ना है, जहां तक हो सके तो ना ही छोड़े, और अंदर ही दाना पानी दें। बाहर की हवा को भी बहुत कम अंदर आने दें, क्योंकि ये एक पक्षी से दूसरे पक्षी में आता है। और ये पक्षी के द्वारा कैसे दूसरे पक्षी में जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि उनकी लार वगैरह भी पक्षियों की जमीन पर या कहीं पर गिरती है तो उससे वायरस फैलता है। उनकी आंखों से आंसू जो अगर गिरते हैं तो उससे वो, उसका वायरस बाहर फैलता है। या फिर वो बीट करते हैं, तब उनके बीट के द्वारा भी उनका वायरस जो है फैलता है। तो कोशिश करें कि हमारे फार्म के आसपास कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखें ताकि आज दूसरे पक्षी हमारे फार्म के आसपास ना आ सकें और वो दूर ही रहें।
उसके लिए आप कोई भी उपाय कर सकते हो। कोई इस तरह की रिंग यानी कि घंटी लगा सकते हो, ताकि अगर आप उसको प्रेस कर दो, बचा दो, तो सारे पक्षी जो आसपास के हैं वो दूर भाग जाए, पास ना आए। तो बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि दूसरे पक्षियों को हम अपने पक्षियों से दूर रखें। और दूसरी चीज, अगर सेल तो ऐसे भी पूरी तरह से ठप है, यानी कि हम अपने चाहे बॉयलर हो या देसी हो, तो कोई भी मुर्गा मुर्गी बहुत ही कम सप्लाई हो रही होगी। तो किसी तरह से अगर निकल सकते हैं, हम उन्हें बेच सकते हैं तो बेच दें, क्योंकि हर कोई अब खरीदना नहीं चाहेगा। इसलिए हमें अपने पक्षियों को बचाना ही बेहतर है। अब बात करते हैं कि क्या हमें भी यानी कि इंसानों को भी ये वायरस हो सकता है। तो दोस्तों, यदि सीधी सी बात है, हम किसी भी इन्फेक्टिव चीज के संपर्क में आएंगे तो हमें होगा। किसी चीज के खाने पीने से नहीं होता है, क्योंकि हम अगर अधकच्चा मांस या अधकच्चा अंडा खाते हैं, कम पका हुआ मांस या कम पका हुआ अंडा खाते हैं, तो उसके द्वारा उस मांस में या उस अंडे में ये वायरस है तो वो हमारे शरीर में आएगा। अन्यथा अगर आप अच्छी तरह से पकाते हो, अच्छी तरह से बाउल करते हो, उबालते हो, तो वो वायरस उस पानी, इतनी गर्मी में आकर के, इतनी हीट में आकर के, इतने सेल्सियस में आकर के वो नष्ट हो जाएगा। फिर आप उसको खा सकते हो, वो हमारे शरीर में नहीं आएगा। बट यदि हम कोई पक्षी मरा हुआ आपको दिखता है तो आप उसे ना ही छुएं, हो सके तो थोड़ी दूरी उससे बना रखें। अगर आप कहीं भी दिखता भी है आपको, तो आपको करना एक सिंपल सा तरीका है, हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए या और मुंह पर मास्क लगा दीजिए, और कहीं पर जाकर के उस पक्षी को ले जाकर के किसी एक गड्ढा खोद करके उसको उसमें गाड़ दीजिए, ताकि उसका वायरस फैलने से रुक सके। आपको डायरेक्टली हाथ लगा के नहीं उसको छूना है, उससे आपको दूर रहना है। तभी आप, जब हम इसके संपर्क में आएंगे तभी ये हमारे शरीर में आएगा, अन्यथा ये हमारे शरीर को इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दी है। चाहो तो आप इनका अनुसरण कर सकते हो, इनका पालन करके अपनी देसी मुर्गी मुर्गा, बॉयलर मुर्गी मुर्गा को आप सलामत रख सकते हो। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और आप देसी फार्मिंग, बॉयलर फार्मिंग तो यदि आप जुड़े हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप अपने दोस्त मनीष के साथ।